सूफी संत, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। सूफी संत कौन होते हैं, क्या आप इनके विषय में जानते हैं? हमारे देश में बहुत सारे तथाकथित सूफी संतों के किस्से कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन सूफी संतों का असली चेहरा शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम सूफी संतों की हकीकत आपको प्रमाण सहित बताएंगे। इतिहासकारों ने इनके लिए क्या लिखा है, इतिहास के पन्नों में इनका जो असली चेहरा है जिसको आप नहीं जानते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि सूफी कौन थे, ये भारत में क्यों आए थे और इन्होंने भारत में क्या किया। सूफी वो मुस्लिम होते हैं जो गाने बजाने से इस्लाम का प्रचार करते हैं। भारत में षड्यंत्र के तहत इन्हें किसने संत कहना शुरू किया यह तो पता नहीं, लेकिन सूफी संत शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं, इसका झूठा प्रचार किया स्वयं स्वार्थी हिंदुओं ने। इस मिथक को कई सदियों तक इस्लामिक विचारकों और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा खूब फैलाया गया। वास्तविकता यह है कि इन सूफी संतों को भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए काफिर हिंदुओं के धर्मांतरण और इस्लाम को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से लाया गया था। इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक भारत में मुस्लिम शासन की विरासत में लिखा है कि मुस्लिम मुसाहिक मतलब सूफी आध्यात्मिक नेता या सूफी संत उलेमाओं की तरह ही धर्मांतरण के कार्य में पूरी तरह संलग्न थे और इन सूफी संतों को लेकर जो आम धारणा लोगों के प्रति है उसके ठीक विपरीत ये हिंदुओं के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। वे चाहते थे कि यदि हिंदू इस्लाम अपनाने से इनकार करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए या फिर दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रखा जाए। लेखक राम ओहरी ने अपनी पुस्तक द सिस्टर साइड ऑफ सूफीवाद में लिखा है कि कोई भी मुगल और सूफी संत कभी भी हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने के लिए राजी नहीं हुआ और ना ही इनके मन में हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं के प्रति कोई सम्मान था। इन सभी का उद्देश्य इस्लाम का विस्तार करना और छल कपट से किसी भी कीमत पर हिंदुओं का धर्मांतरण करना था। इतिहासकार M.A. खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद एक जबरन धर्मांतरण साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत में इस बारे में विस्तार से लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार ही रखते थे जो मुख्य धारा हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक होते थे। काफिरों, हिंदुओं, मूर्ति पूजकों को लेकर सूफीवाद के इन तथाकथित सूफी संतों का दृष्टिकोण तालिबान या ISI के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसके कुख्यात उदाहरण सूफी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया हैं, जिन्होंने वो काम सदियों पहले कर दिया था जिसे ISI, तालिबान और अन्य कट्टर इस्लामिक संगठन आजकल कर रहे हैं। कहने के लिए तो सूफी इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और इस्लाम को प्रेम और भाईचारे का मजहब बताते थे और लोगों में शांति का संदेश देते थे, लेकिन किसी भी सूफी संत ने या तथाकथित रहस्यवादी संतों ने कभी भी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं का विरोध नहीं किया और ना ही किसी मंदिर को नष्ट करने को भी गलत बताया। इन सूफियों ने तथाकथित काफिर पुरुषों और महिलाओं को बगदाद और गजनी में बेचने, उन्हें गुलाम बनाने और उनके साथ भयानक अत्याचार करने का भी कभी विरोध नहीं किया। इसके विपरीत हमेशा मुस्लिम शासकों पर ऐसे हिंदुओं का उत्पीड़न करने का दबाव बनाया जो तमाम प्रयासों के बाद भी मुस्लिम नहीं बने थे। इन सूफियों ने हमेशा पैगंबर और शरीयत द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए सुल्तानों पर भी दबाव बनाया। यह कोई रहस्य नहीं है कि इनके धर्म प्रचार और उपदेशों का एकमात्र उद्देश्य धर्मांतरण और हिंदुओं में मुस्लिम शासकों के प्रति प्रतिरोध कम करना था ताकि वे मुस्लिम शासकों के विरुद्ध हथियार न उठाएं और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके, जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान भेजा गया था। सभी सूफियों ने शांति और धार्मिक सद्भाव का बहाना बनाकर हिंदुओं के साथ भयानक छल किया। पंजाब के सूफी संत अहमद सरहिंदी ने लिखा भी है कि जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव की फांसी एक महान इस्लामी जीत थी। नक्शबंदी आदेश 1564 से 1634 उसने खुले तौर पर घोषणा कि इस्लाम और हिंदू धर्म एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए सह अस्तित्व में नहीं हो सकते। नकाशबंदी सूफियों के जहांगीर और औरंगजेब के साथ बहुत करीबी संबंध थे, लेकिन फिर भी चिश्ती सूफी मियां मीर जो गुरु अर्जुन देव के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने भी सिख गुरु की फांसी देने का विरोध नहीं किया और जहांगीर ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी। ऐसी दोस्ती निभाते थे ये सूफी और ऐसा ही भाईचारा फैलाते थे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य